हेलो एवरीवन। सभी साथियों का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान अड्डा 91 में स्वागत है। साथ ही आज का इम्पोर्टेंट वीडियो बाल विकास पर आधारित है, जिसमें हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए साथियों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप वीडियो का पूरा लाभ ले सकें। तो चलिए दोस्तों, फटाफट देर न करते हुए आज का महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। आइए साथियों। प्रश्न पहला, बाल विकास का अर्थ। आपको बताना है बाल विकास का अर्थ क्या है। ठीक है, केवल शारीरिक वृद्धि करना है, केवल मानसिक वृद्धि करना है, सर्वांगीण विकास करना है, केवल बौद्धिक विकास करना है। ठीक है, देखिए बाल विकास का जो अर्थ होता है वह आपका सर्वांगीण विकास करना होता है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए प्रश्न दो को देख लेंगे। बाल विकास का अध्ययन मुख्य रूप से किस आयु वर्ग से संबंधित है? जन्म से 6 वर्ष तक, जन्म से किशोरावस्था तक, केवल विद्यालय आयु तक, केवल किशोरावस्था तक। ठीक है, सही आंसर होगा जन्म से किशोरावस्था तक ना। आइए प्रश्न 3, विकास की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? आकस्मिक होती है, अव्यवस्थित होती है, क्रमबद्ध होती है, अस्थिर होती है? देखिए विकास की प्रक्रिया क्या होती है? क्रमबद्ध होती है, क्योंकि वृद्धि जो होती है एक निश्चित समय सीमा तक आकर रुक जाती है, लेकिन विकास जो होता है जीवन पर्यंत चलता है। इसलिए उस जो विकास की प्रक्रिया होती है वह क्रमबद्ध होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। विकास का सिद्धांत सिर से पैर की ओर क्या कहलाता है? निकट से दूर कहलाता है, सामान्य से विशेष कहलाता है, हाँ? सेफेलोकार्डल विकास कहलाता है, या सर्वांगीण विकास कहलाता है ना? तो सही आंसर हमारा होगा सिर से पैर की ओर। सी इज द राइट आंसर, क्योंकि सबसे पहले बच्चा क्या करता है? सिर को हिलाना शुरू करता है ना, फिर उसके बाद नीचे आना शुरू करता है। तो सबसे पहले विकास कहाँ होता है? हमारे सिर का होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं सेफेलोकार्डल विकास। ठीक है, सिर से पैर की ओर। आइए प्रश्न 5 को देख लेंगे। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? रटने से होता है, व्याकरण से होता है, प्रयोग और संवाद से होता है, परीक्षा से होता है? सही आंसर आपका होगा प्रयोग और संवाद से, है ना। सी इज द राइट आंसर। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का सर्वोत्तम तरीका क्या होता है? प्रयोग द्वारा और संवाद द्वारा। ठीक है, आइए प्रश्न 6 को देख लेंगे। बच्चों में भाषा विकास सर्वाधिक प्रभावित होता है, कब होता है? अनुवांशिकता से होता है, वातावरण से होता है, भोजन से होता है, आयु से होता है? सही आंसर हमारा है वातावरण। वातावरण बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है भाषा विकास में, है ना। वातावरण क्या करता है? सबसे ज्यादा प्रभावित करता है भाषा के विकास में। आइए सीखने की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्व किसका होता है? शिक्षक का होता है, पाठ्य पुस्तक का होता है, विद्यार्थी का होता है, परीक्षा का होता है? तो बताना है। देखिए हमारे यहाँ क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा चल रही है ना, तो सबसे पहले हमारा आंसर सी पर जाना चाहिए, ध्यान हमारा, है ना। तो हमारा आंसर भी सी होगा। विद्यार्थी केंद्रित जब हमारी शिक्षा व्यवस्था है तो विद्यार्थी हमारा सही आंसर होगा, शिक्षक नहीं होगा, पाठ्य पुस्तक नहीं होगा, परीक्षा नहीं होगा। सी इज द राइट आंसर। थार्नडाइक द्वारा कौन सा अधिगम सिद्धांत दिया गया है? आपको बताना है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत? हमारा सही आंसर है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, इसके अलावा थार्नडाइक द्वारा जो दिया गया सिद्धांत है उसको और भी नामों से जाना जाता है, जैसे संयोजनवाद का सिद्धांत, हाँ? संबंधों का सिद्धांत, है? इसके साथ ही प्रयास एवं त्रुटि हो गया, इसके साथ ही आपका हो गया उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, है ना। इस तरह से हो गया। तो हमारा क्या है? सही आंसर ए इज द राइट आंसर। आइए चलिए
क्वेश्चन 9, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में पावलोव किस सिद्धांत से संबंधित है? अंतर्दृष्टि से, शास्त्रीय अनुबंधन से, परीक्षण से, त्रुटि सिद्धांत से, या सामाजिक अधिगम सिद्धांत से? ठीक है, आपको बताना है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, है ना। आइए प्रश्न 10 को देख लेंगे। स्किनर का अधिगम सिद्धांत किस तत्व पर आधारित है? दंड पर आधारित है, पुनर्बलन पर आधारित है, अनुकरण पर आधारित है, निरीक्षण पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है पुनर्बलन पर आधारित है ना। चलिए, कोहलर ने किस जानवर पर प्रयोग किया था? आपको बताना है कोहलर ने किस जानवर पर प्रयोग किया था। कुत्ते पर, बिल्ली पर, बंदर पर, चूहे पर? ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, सही आंसर हमारा सी इज द राइट आंसर। अच्छा, इसको चिंपैंजी कहा गया, ठीक है, चिंपैंजी। सुल्तान नाम का एक चिंपैंजी था, उस पर क्या किया इन्होंने? उस पर क्या किया? प्रयोग किया। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। वेंटूरा का सिद्धांत क्या कहलाता है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत? वेंटूरा का सिद्धांत क्या कहलाता है? प्रश्न 12, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ओके, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे सिद्धांतों को आप रट लीजिए, सारे सिद्धांतों को रट लीजिए। 100% प्रश्न आता ही आता है परीक्षाओं में, है ना। बुद्धि का प्रमुख घटक कौन सा है? स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, उपयुक्त सभी? बुद्धि का प्रमुख घटक कौन सा है? स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, उपयुक्त सभी? आंसर हमारा डी सही होगा, क्योंकि स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति तीनों ही बुद्धि के प्रमुख घटक हैं। चलिए, स्पीयरमैन द्वारा बुद्धि कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की? स्पीयरमैन द्वारा बताना है। प्रश्न 14, तो सही आंसर है 2 प्रकार की। ओके, सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि, है ना। ये 2 प्रकार की बुद्धि है, सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। आइए, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला बच्चा किस व्यवहार का होता है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला बच्चा किस व्यवहार का होता है? अधिक बोलने वाला होता है, सामाजिक होता है, शांत और शर्मीला होता है, आक्रामक होता है? ठीक है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला बच्चा किस व्यवहार का होता है, आपको बताना है। प्रश्न 15, शांत होता है, शांत होता है, शर्मीला होता है, फिलोसफर होता है ना। अंतर्मुखी बुद्धि वाला बच्चा कैसा होता है? शांत होता है और शर्मीला होता है। ये फिलोसफर हो सकता है, लेखक हो सकता है, इस तरह का करेक्टर हो सकता है ना। चलिए, सी इज द राइट आंसर। प्रेरणा का क्या अर्थ है? दबाव, प्रोत्साहन, दंड, भय? प्रेरणा का मीन्स क्या है, अर्थ क्या है? प्रेरणा आखिर है क्या? बी, बी इज द राइट आंसर, है ना। प्रोत्साहन है, एक आपको एक जोश पैदा कर रहा है आपके अंदर, है ना। प्रोत्साहन है, एक फीडबैक देना है आपको, एक साहस पैदा करना है आपके अंदर। चलिए, आंतरिक प्रेरणा कहाँ से आती है? शिक्षक से, पुरस्कार से, स्वयं से, समाज से? प्रश्न 17, स्वयं से। आंतरिक प्रेरणा का मतलब है कि अपना ही मूल्यांकन करना, अपना ऑब्जर्वेशन करना, अपना स्वयं का क्या करना, परीक्षण करना, स्वयं से आती है, तभी तो आंतरिक प्रेरणा आएगी आपके अंदर। ठीक है, आप ठान लीजिए कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। ठीक, समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? केवल सामान्य बच्चे,
केवल दिव्यांग बच्चे, सभी बच्चों की शिक्षा, प्रतिभाशाली बच्चे। सही आंसर है प्रश्न 18, सभी बच्चों की शिक्षा। जो समावेशी शिक्षा होती है उसमें सभी प्रकार के बच्चे होते हैं ना, एक ऐसी क्लास जिसमें सभी प्रकार के बच्चे हों। सी इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न, CWSN का पूर्ण रूप क्या है? आपको बताना CWSN का पूर्ण रूप क्या है? CWSN का पूर्ण रूप क्या है? इज द राइट आंसर। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, बालक की जो आवश्यकताएं होती है, जरूरतें होती हैं, उनके बारे में कहा गया है। जो विशेष जरूरतें होती हैं उनके बारे में कहा गया है। ठीक है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, CWSN का पूर्ण रूप है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। आइए, ADHD से ग्रस्त बच्चे कैसे होते हैं? ADHD से ग्रस्त बच्चे कैसे होते हैं आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20। अति सक्रिय है ना, सक्रिय होते हैं, बहुत ज्यादा सक्रिय होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। पठन पाठन क्रिया में कठिनाई का उदाहरण है डिसलेक्सिया, अंधापन, बहरापन, अस्थि बाधा। आपको बताएं डिसलेक्सिया जो होता है उसमें क्या होता है, कौन सी कठिनाई उत्पन्न होती है? एक तरह की बीमारी है ये डिसलेक्सिया, है ना। तो इसमें एक तरह की बीमारी होती है, तो इसमें कौन सी चीजें प्रभावित होती हैं आपको बताना है। अंधापन, बहरापन, अस्थि बाधा, डिसलेक्सिया। आपको बताना कौन सा सही है। पठन पाठन की जो क्रिया है वो, पठन पाठन की क्रिया में कठिनाई उत्पन्न होती है, वह कौन सी ऐसी बीमारी है जिसके माध्यम से होता है ये डिसलेक्सिया। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। आइए, प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? दर पर आधारित होना चाहिए, सतत एवं व्यापक होना चाहिए, केवल वार्षिक होना चाहिए, मौखिक होना चाहिए। प्रश्न 22, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, समय समय पर परीक्षाएं होती रहनी चाहिए और फीडबैक बच्चे को मिलते रहना चाहिए ताकि वो, हाँ, आप जान सकें कि बच्चा कितना सीख रहा है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, CDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? विषय ज्ञान, बाल मनोविज्ञान की समझ, परीक्षा पास करना, अनुशासन बनाए रखना। प्रश्न 23, चलिए, बाल मनोविज्ञान की समझ पैदा करना। CDP का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बाल मनोविज्ञान की समझ पैदा करना। जीन पियाजे ने अपने बाल विकास सिद्धांत को कितनी अवस्थाओं में बांटा है? 2 अवस्थाओं में, 1 अवस्था में, 4 अवस्था में, 3 अवस्था में। तो सही आंसर हमारा है 4 अवस्थाओं में, है ना। संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक अवस्था। इस तरह से उन्होंने क्या किया है, 4 भागों में इसको बांटा है। चलिए, सी इज द राइट आंसर। जीन पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे किस अवस्था में होते हैं? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आपको बताना है 7 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे किस अवस्था में होते हैं। ठीक है, ये अवस्था जन्म से 2 वर्ष, ठीक, ये अवस्था 2 से 7 वर्ष, ये अवस्था 7 से 11 वर्ष, है ना, ये 11 से ऊपर की अवस्था है। तो आप लगाइए कहाँ पर सही बैठ रहे हैं। तो ये सी इज द राइट आंसर। ओके, सी इज द राइट आंसर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सा सिद्धांत बाल केंद्रित शिक्षा पर अधिक बल देता है? व्यवहारवाद, रचनावाद, परंपरागत सिद्धांत, अनुशासन सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर
26 रचनावाद, बी इज द राइट आंसर। बाल केंद्रित शिक्षा पर कौन सा सिद्धांत देता है ज्यादा बल? रचनावाद। ओके, वाइगोस्की का सिद्धांत किस पर आधारित है? व्यक्तिगत अनुभव पर, सामाजिक अंतःक्रिया पर, जैविक परिपक्वता पर, अनुकरण पर। 27, प्रश्न 27, बी इज द राइट आंसर। सामाजिक अंतःक्रिया पर आधारित है वाइगोस्की का सिद्धांत। ओके, प्रश्न 28 को देख लेंगे। निकटस्थ या समीपस्थ विकास क्षेत्र या जेड की अवधारणा किसने दी? जीन पियाजे ने, कोलबर्ग ने, वाइगोस्की ने, स्किनर ने। प्रश्न 28, सी इज द राइट आंसर। ओके, वाइगोस्की। सीखने को स्थायी व्यवहार परिवर्तन मानने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है? सीखने को स्थायी व्यवहार परिवर्तन मानने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है, आपको बताना है। प्रश्न 29 को देख लीजिए। पियाजे, वॉटसन, ब्रूनर, चोम्स्की। वॉटसन, ठीक है। स्थायी व्यवहार किसने माना है? वॉटसन ने। आइए, बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत मुख्य रूप से किसने दिया? पियाजे ने, कोलबर्ग ने, वाइगोस्की ने, फ्राइड ने। प्रश्न 30 को देख लीजिए। कोलबर्ग, ठीक है। नैतिक विकास का सिद्धांत मुख्य रूप से किसने दिया? कोलबर्ग ने। ओके, आइए, प्रेरणा का सबसे प्रभावी प्रकार कौन सा है? बाह्य प्रेरणा, दंड, आंतरिक प्रेरणा, भय। प्रश्न 31, आंतरिक प्रेरणा। प्रेरणा का सबसे प्रभावी प्रकार कौन सा है? आंतरिक प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा में क्या होता है? स्वयं का ऑब्जर्वेशन करता है बच्चा, स्वयं का क्या करता है? परीक्षण करता है, स्वयं का मूल्यांकन करता है। तो सबसे प्रभावी प्रकार क्या है? आंतरिक प्रेरणा, है ना। चलिए, प्रश्न 32, खेल के माध्यम से सीखना किस अवस्था में सबसे प्रभावी होता है? किशोर अवस्था में, प्रौढ़ावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, वृद्धावस्था में। आपको बताना है। प्रश्न 32, इसका सही आंसर है प्रारंभिक जो बाल्यावस्था होती है ना, बच्चा खेल खेल में बहुत सीखता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या है? सी इज द राइट आंसर। चलिए, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने, गार्डनर ने, स्किनर ने, पावलोव ने। हमारा सही आंसर है बी इज द राइट आंसर, गार्डनर, ठीक है। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर ने। बालकों में व्यक्तिगत भिन्नताओं का मुख्य कारण है केवल वंशानुक्रम, केवल वातावरण, वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों, शिक्षा। प्रश्न 34 इज द राइट आंसर। ओके, आइए, वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए, 35 प्रश्न 35 को देख लेंगे। एक अच्छा शिक्षक वह है जो अधिक गृह कार्य दे, बच्चों में भय पैदा करे, बच्चों को सक्रिय सहभागी बनाए, केवल पाठ पढ़ाए। आपको बताना है। प्रश्न 35 को देख लेंगे। बच्चों को सक्रिय सहभागी बनाए, है ना। अच्छा शिक्षक वही तो है, बच्चों को सक्रिय करे। सी, हमारा आंसर क्या होगा? सी। आइए, सीखने में त्रुटियां होना दर्शाता है कि बच्चा असफल है, सीखने की प्रक्रिया चल रही है, बच्चा कमजोर है, शिक्षक अच्छा नहीं है। यदि बच्चा सीखने में त्रुटियां कर रहा है तो वह क्या दर्शाता है? बच्चा असफल है, सीखने की प्रक्रिया चल रही है, बच्चा कमजोर है, शिक्षक अच्छा नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या है? बी इज द राइट आंसर। सीखने की प्रक्रिया चल रही है, ना कि बच्चा असफल है, बच्चा कमजोर है, शिक्षक अच्छा नहीं है, ये
चीजें नहीं है। सीखने की प्रक्रिया क्या है, चल रही है। आइए, बाल केंद्रित शिक्षक, बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? नियंत्रक की होती है, तानाशाह की होती है, मार्गदर्शक की होती है, निर्णायक की होती है? 37। बाल केंद्रित जो शिक्षा है हमारे यहाँ की, उसमें क्या है, शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक की है। किसकी? मार्गदर्शक की, है ना। सी इज द राइट आंसर। नवजात शिशु सर्वप्रथम अपने शरीर के किस भाग पर नियंत्रण प्राप्त करता है? जो नवजात शिशु होता है, जैसे अभी अभी जल्द ही पैदा हुआ है, तो वह क्या करता है? सबसे पहले नियंत्रण किस पर रखता है? पैर पे, हाथ पे, गर्दन पे, उंगलियों पे? आपने देखा होगा सेफेलोकार्डल विकास, ठीक है, उसमें सिर से पैर की ओर जब बच्चा विकास कर रहा है ना, तो सबसे पहले क्या कर रहा है? सबसे पहले यहाँ क्या कर रहा है? पैर कर रहा है। सर से पैर की बात कर रहा है ना, तो सर से पैर की जब बात कर रहा है तो सबसे पहले गर्दन को हिला रहा है। इसलिए हमारा आंसर क्या है? सी। गर्दन को हिला रहा है, तो हमारा आंसर क्या है? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, एक प्रश्न और उसी पर आधारित है। निम्न में से कौन सा कथन सिर से पैर की ओर विकास को दर्शाता है? पहले चलना शुरू करता है बच्चा, फिर बैठना शुरू करता है, क्या ये सही है? पहले सिर पर नियंत्रण, फिर धड़ पर, फिर धड़ पर और पैर पर, ठीक है। पहले लिखना, फिर पढ़ना, पहले उंगलियों का प्रयोग, फिर हाथ। तो आपको बताना सही क्या है। प्रश्न 39। तो पहले सिर पर नियंत्रण करता है ना, फिर क्या करता है? फिर धड़ पर करता है, फिर पैर पर करता है। सबसे पहले क्या करता है? सिर पर नियंत्रण करता है, फिर क्या करता है? धड़, जो उसका स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है बीच का, उस पर नियंत्रण करता है, फिर पैर पर करता है। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या होगा? बी। आइए, प्रश्न 40 को देख लेंगे। निम्न में से कौन सा क्रम सही है? अब वही चीज आ गई ना, सेफेलोकार्डल विकास। सेफेलोकार्डल विकास की बात होगी। ये क्या है? सेफेलोकार्डल विकास की बात होगी, है। इसमें क्या करता है बच्चा? सिर से पैर की ओर अपना विकास करता है। सही है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या है? क्रम आपको बताना। सबसे पहले क्या करेगा बच्चा? सबसे पहले क्या करेगा? बैठना शुरू करेगा, फिर सिर उठाना शुरू करेगा, फिर चलना शुरू करेगा। क्या यही सही है? बी, सिर उठाना शुरू करेगा, पहला बैठना शुरू करेगा, खड़ा होना, चलना, दौड़ना, बैठना, पकड़ना, लिखना, पढ़ना। आपको बताना है। सबसे पहले क्या करेगा? सिर उठाना शुरू करेगा, फिर बैठना शुरू करेगा, फिर खड़ा होना। सही क्रम क्या है हमारा? सिर उठाना, बैठना, खड़ा होना। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? बी। ओके, चलिए ठीक है साथियों, आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। यदि आपको इसका पीडीएफ लेना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।